जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओम भक्तों, पिछला वीडियो आपने देखा करौली सरकार दरबार भाग 3। इसमें आपने देखा श्री राधा रमण जी 1994 में 111 वर्ष की आयु में ब्रह्मलीन होने यानी जीवित समाधि में जाने का निर्णय लेते हैं। यह उनका निर्णय सुनकर सभी घर वाले व गांव वाले असमंजस में पड़ जाते हैं कि स्वामी जी यह क्या कर रहे हैं। लेकिन अब उनके फैसले के आगे किसी की कोई बात नहीं चलती, या कहें तो उन्होंने जीवन में एक बार जो फैसला ले लिया उसको कोई काट नहीं सकता। अब जब उन्होंने 1994 में 111 वर्ष की आयु में ब्रह्मलीन होने यानी जीवित समाधि में जाने का निर्णय लिया, फिर क्या हुआ? फिर घोषणा पूर्वक सभी गांव वालों को समाधि की तिथि भी बता दी गई। अपनी समाधि स्वयं ही तैयार करवाई। समाधि में किस किस तरह से उन्हें बैठना है, क्या क्या प्रक्रिया करनी है, यह भी गांव वालों को बता दिया। हालांकि गांव वाले और उनके घर वाले जब यह बातें सुन रहे थे तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था। वह सोच रहे थे शायद ऐसा ना हो, क्योंकि उनके इस फैसले से सभी दुखी थे, क्योंकि उनके इस फैसले ने सभी को आहत किया था। जब राधा रमण स्वामी जी ने समाधि में जाने का निर्णय लिया तो अपने घर वालों और गांव वालों को एक चेतावनी भी दी। वह चेतावनी क्या थी? वह चेतावनी थी कि समाधि लेते ही गांव में आंधी तूफान आएगा, डरना नहीं। अब गांव वालों ने सोचा कि अगर ऐसा होगा तब तो सारा गांव उजड़ जाएगा, तबाही आ जाएगी। लेकिन तभी स्वामी राधा रमण जी ने कहा कि समाधि लेते समय जब गांव में आंधी तूफान आएगा तो डरना नहीं है। ग्रामीणों ने उनके बताए समयानुसार उन्हें समाधिस्थ किया। अब जब यह प्रक्रिया हो रही थी, जब स्वामी राधा रमण जी समाधि की ओर जा रहे थे तो मौसम बिगड़ने लगा, काले काले बादल छाने लगे। बताते हैं कि उस समय उनका शरीर बहुत कोमल हो गया था, दमक रहा था और खुशबू भी आ रही थी। समाधि होते ही गांव में काले बादलों के साथ आंधी आई, तूफान आया। उसी गांव में नहीं, आसपास के कई सारे गांव में, जंगलों में बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ गए। उस समय तो ऐसा तूफान आया, ऐसी आंधी आई कि गांव वालों को लग रहा था कि अब यह तूफान नहीं थमेगा। लेकिन तभी गांव वालों को स्वामी राधा रमण जी की कही बात याद आई कि ऐसा होने पर आंधी भी आएगी, तूफान भी आएगा, लेकिन कोई भी डरना नहीं। बड़ी ही शालीनता से काम लेना, निडर होके काम लेना। तो जब जंगलों में बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ गए, लेकिन इसके बाद धीरे 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 स्थिति सामान्य होने लगी। धीरे धीरे आंधी कम होने लगी, धीरे धीरे तूफान कम होने लगा। और जब समाधि की पूरी क्रिया विधि हो गई, या कहे तो स्वामी राधा रमण जी ने समाधि ले ली, उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई और इसके बाद बेहद मनोनुकूल शांति हो गई। अब गांव में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे करके आंधी भी रुक गई थी, तूफान भी रुक गया था। अब उनकी समाधि की क्रियाविधि पूर्ण हो गई। जब बाबा ने समाधि ली तो गांव में एकदम से शोक की लहर चली आई। लेकिन समाधि लेने के बाद धीरे धीरे
गांव वाले उनकी समाधि पर आते रहे और अपने संकट बताते रहे। अब जब भी वो अपने संकट उनकी समाधि पर बताते थे, तब उनको उनके ही संकटों से स्वामी राधा रमण जी छुटकारा देते थे। पहले तो उनकी समाधि में गांव वाले आते रहे, लेकिन फिर बाद में जैसे ही यह खबर रात की तरह फैली कि अब उनकी समाधि में जाने पर संकट से छुटकारा मिलता है, तो न जाने कितने दूर दूर से लोग शहरों से भी आने लगे। उन्हीं में से उनके सबसे प्रिय शिष्य रहे संतोष सिंह भदौरिया भी थे, जो कि नियमित रूप से वहां जाते थे। फिर अचानक एक रात श्री भदौरिया जी को स्वप्न दीक्षा देकर तंत्र व्यवस्था विद्या से पर्दा उठाने आरंभ किए गए। लोगों को लाभान्वित करना आरंभ किया। ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र करौली धाम उस श्रृंखला की पहली कड़ी है। तो यह सब हुआ कैसे? यह सब हुआ क्योंकि स्वामी राधा रमण जी का श्री संतोष सिंह भदौरिया को आदेश था कि अब जो कार्य उनसे रह गए हैं उनको आप पूरा करिए, और इसमें सबसे बड़ा कार्य था मानव कल्याण। आप एक ऐसा दरबार सजाइए जिसमें कि शिव जी की कृपा रहेगी। उस दरबार में आप लोगों के कष्ट हरिए। और यह आदेश को सुनते ही श्री संतोष सिंह भदौरिया ने तुरंत कार्य शुरू कर दिया। उनका दरबार का निर्माण शुरू कर दिया, और आज करौली सरकार दरबार भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है। वह सिर्फ इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस दरबार में एक खास बात है। वह खास बात क्या है कि दरबार में शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। तो भक्तों, यह थी स्वामी राधा रमण जी की जीवनी। आगे और भी कई सारी घटनाएं हैं स्वामी राधा रमण जी की, जो कि आपको आगे किसी न किसी तरह वीडियो के माध्यम से दिखाई जाएंगी। तो अभी तो यह आपको हमने इसका चौथा भाग दिखाया है, और जिन भक्तों से इसके पिछले भाग छूट गए हैं वह चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और इसका अगला भाग होगा, सारे भागों को एक भाग में जोड़कर श्री राधा रमण जी की जीवनी का वीडियो बनाया जाएगा, जो कि आप लोगों की आसानी के लिए होगा। तो अगले वीडियो आने तक जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओम।